माफ कीजिएगा, यूं तो हम एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन मैं आपके दिल में छुपे हुए प्यार को जानता हूं। रचित के लिए सोचता हूं कितना प्यार किया होगा उसने आपसे कि सुध बुध खो बैठा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। आप जा सकते हैं। वादा करके तोड़ने वालों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। ऐसा मत कहिए, मुझे आपकी जरूरत है। देखिए, मैं किसी से नहीं मिलती। हाँ, दुनिया के लिए आप मर चुकी है। क्योंकि आप सीबीआई से हैं, इसलिए मुझे मजबूरन। इसलिए आपको मेरे साथ रचित के पास चलना होगा। नहीं। देखिए, वो आपकी बात नहीं टालेगा और इस मिशन के लिए हमें उसकी सख्त जरूरत है। मैं उसके लिए मर चुकी हूँ। और वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है। तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे। उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा। अब एक बार चलिए मेरे साथ, उसे देख लेने दीजिए कि आप जिंदा है। वो जी उठेगा और हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा। सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। अगर आपने कभी किसी से प्यार किया हो तो आपको उस प्यार की कसम, आप कभी उसे मेरे जिंदा होने की खबर तक नहीं देंगे। कसम देनी थी तो भी ऐसी। ओके, गुजर गया कोई, फिर भी उसके लिए मेरा प्यार जिंदा है। और यहां जिंदा है कोई और वो सोचता है कि मर चुका है उसका प्यार। कैसे आदमी के लिए आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? जिसे खुद होश नहीं, वो आपके किस काम आएगा? मैं फिर भी एक चांस लेना चाहता हूं जेलर साहब। लेकिन आप ऐसे आदमी के लिए क्यों चांस लेना चाहते हैं जो सिर्फ बाय चांस जिंदा है? मतलब? बी सीटेड। हर 12 घंटे के बाद वो आदमी मर जाता है। मर जाता है? डॉक्टर साहब? जी हाँ, हर 12 घंटे के बाद उसे एक दौरा पड़ता है, जिसके दौरान उसे चारों तरफ परछाइयां सी नजर आने लगती हैं और फिर वो उनके पीछे भागता है। जो भी सामने आता है उसे वो मारने लगता है और कभी कभी अपने गुस्से पर बेकाबू होकर वो अपने खुद के सर को दीवार पर दे मारता है। फिर आप लोग कंट्रोल कैसे करते हैं उसे? ट्रैंकुलाइजिंग दवाइयों से। हालांकि इन दवाइयों से उसकी याददाश्त पर असर पड़ता है, लेकिन वो एकदम शांत हो जाता है। और दवाई का असर खत्म होने के बाद? नेक्स्ट डोज। आप उससे कुछ पूछना चाहते थे, इसीलिए मैंने उसे डोज नहीं दिया। खोलो उसे। सॉरी सर। इट्स एन ऑर्डर। आप लोग चलिए। यहां सबने कहा तुम किसी काम के लायक नहीं हो, लेकिन मुझे लगा तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो। मैं अकरम शेख, सीबीआई। तुम्हारा नाम रचित है ना? तुम्हारी जिंदगी के 2 मकसद है और दोनों ही मकसद जेल से बाहर जाए बगैर पूरे नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं इस जेल से निकलने में, अगर तुम मेरी मदद करो देश को एक मुसीबत से निकालने में। एल्फिंस्टन जेल कुछ याद आया? अब वो एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन जब वो एक जेल थी तब कोई भी कैदी उस जेल को तोड़कर नहीं भाग पाया था, सिवाय एक के, और वो तुम। जेल के नीचे पानी के रास्तों की एक भूल भुलैया है,
जो सिर्फ तुम जानते हो। वहां से तुम भागे थे, मैं उसी रास्ते से जेल तक पहुंचना चाहता हूं। तुम मेरे साथ चलोगे क्योंकि मेरे साथ चलने से तुम्हारा भी एक मकसद पूरा हो सकता है। 213 लोगों को कैद करके रखा एल्फिंस्टन जेल में 2 शरीफ लोगों ने, और वो 2 शरीफ आदमी हैं तुम्हारे दोस्त, वो 2 भाई अब्बास और अली। उन्होंने मुंबई की 7 झीलों को जहरीली मिसाइल्स के निशाने पर रख दिया है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो मुंबई के साथ साथ सारे देश को बर्बाद कर देंगे। मैं जानता हूं इससे तुम्हारे हालात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इस बार तुम्हारे दुश्मन हाथ से निकल गए तो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर निकल जाएंगे। उन्हें घेरने का इससे अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरे साथ चलो और अपना बदला ले लो। ओके बड़ी। हे, मैं तो भूल गया, तुम्हारा दूसरा मकसद प्यार। कहते हैं प्यार मरता नहीं, और सुना है तुमने तो ऐसा प्यार किया कि कोई प्यार करने वाला ही उसे समझ सकता है। वो छोड़ के चली गई तुम्हें अपनी दुनिया में, लेकिन वो चाहे किसी भी दुनिया में हो, कभी तो मिलोगे तुम उससे। क्या कहोगे उससे? मुजरिम थे, सजा काट ली। कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे उसकी नजरों में उठ सको, ताकि वो कह सके तुमने प्यार किया ऐसा जो कोई और नहीं कर सका। आई एम प्राउड ऑफ यू रचित। ये जंग किसी की नफरत में लड़ सकते हो या अपने प्यार के खातिर लड़ सकते हो, या फिर मुंबई के करोड़ों लोगों की खातिर। सर एक बात बोलूं? सर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें एक छोटे से शेर में कह जाते हैं। सर बिना इश्क किए तो शायरी होती नहीं। सर बताइए ना, उसने आपसे प्यार ही नहीं किया था या प्यार करके आपको धोखा दे दिया था? उसने प्यार भी किया और धोखा भी नहीं दिया। एंड फॉर योर काइंडेस्ट इंफॉर्मेशन यंग मैन, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। गुड नाइट एंड सी यू बडी। तेरे बिना ऐसे जिए जा रहा हूं मैं, लगता है जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं मैं। सर मेरा शक सही निकला, ये पूरी साजिश आईएसआई की है। मुझे भी रॉ की रिपोर्ट मिली है। इन सब के पीछे आईएसआई के ब्रिगेडियर राशिद का हाथ है। उसी ने हमारे कुछ कैदियों पर इसी वायरस का एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन हमारी फौजें उसका जवाब दे देंगी। डोंट वरी, बेफिक्र होके जाओ और अपने मिशन को पूरा करो। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद सर। जय हिंद। हेलो हेलो हेलो, कौन? अकरम मियां, पाकिस्तान से ब्रिगेडियर राशिद बोल रहा हूं। जल्दी बोल जो बोलना। मुंबई बर्बाद होती है तो होने दो, तुम अपनी नौकरी की चिंता मत करो। कश्मीर आजाद होते ही हम तुम्हें वहां का आईजी बना देंगे, और अल्लाह ने चाहा तो जल्दी कश्मीर हमारा होगा। ए राशिद, सपने देखना छोड़ दे। पिछले 50-55 साल से कश्मीर के लिए लड़ रहे हो, अल्लाह ने कभी तुम्हारी मदद की? नहीं ना। जानते हो क्यों? क्योंकि अल्लाह भी यही चाहता है कि कश्मीर हिंदुस्तान में ही रहे। अरे हमारी नहीं तो कम से कम अल्लाह की तो मान लो। अल्लाह की मान के ही तो मैंने अपने मुसलमान भाई की मदद की खातिर फोन किया भाई। क्यों? पाकिस्तान में मुसलमान नहीं रहे, उनकी मदद करो राशिद मियां। और अगर तुम्हारी नजर में पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हैं तो फिर बड़े अफसोस की बात है। और अगर हैं और फिर भी आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो तुम्हारे मुल्क के लोग तुम्हें गद्दार कहेंगे। गद्दार हमें नहीं,
तुम्हारे मुल्क के लोग तुम मुसलमानों को कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, है यहाँ कुछ लोग जो हमें कदम कदम पर देशभक्ति सिखाते हैं, जैसे कि तुम हमें घड़ी घड़ी इस्लाम सिखाते हो। देख ब्रिगेडियर, मेरा मजहब है इस्लाम, लेकिन मेरा मुल्क है हिंदुस्तान। इसलिए मैं करता हूँ भारत माँ को सलाम, जिसे तुम लोग करते हो लहूलुहान। देखो बंद कर दो ये सब, वरना ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। बैंड बजा देंगे तुम्हारा। ओवर एंड आउट। सूरज डूबते हम एल्फिंस्टन जेल पहुंचेंगे। हाई टाइड होते ही टनल के गुप्त रास्ते से हम जेल के अंदर पहुंचेंगे और हमारे साथ होगी कमांडोज की स्पेशल फोर्स और साथ साथ राहुल गुप्ता, सीडीसी के साइंटिस्ट, जो हमें मिसाइल में लोडेड वायरस के बारे में बताएंगे। मिस्टर गुप्ता। Thank you. Well, gentlemen, आप लोग इस मिसाइल के कितने भी करीब हों, कितनी ही इमरजेंसी क्यों ना हो, वायरस को मिसाइल से निकालने की कोशिश भी मत करना। इसके लिए मैं आपके साथ आ रहा हूं। और याद रखिएगा, हम में से किसी से भी जरा सी भी लापरवाही इस पूरे मिशन को फेल कर सकती है, बल्कि सारे देश पर भारी पड़ सकती है। यह वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है। Any questions? Thank you. मिशन अकम्प्लिश होते ही आप लोगों में से जिसको भी मौका मिले स्मोक स्टिक्स जलाकर हमें सिग्नल करना होगा। अदरवाइज वी हैव टू यूज आवर लास्ट ऑप्शन। अकरम, रचित को कुछ याद आया? याद आ जाएगा सर, मॉडल देखते ही उसे सब याद आ जाएगा। ऑफिसर। रचित, ये वही जेल है जहां तुम कैद थे। कुछ याद करो, तुम यहां से कैसे भागे थे? कुछ याद आया? ऑफिसर, ये रचित की दवाइयां हैं। अगर उसे कहीं दौरा पड़ने लगे तो ये दवाइयां उसे दे देना, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। ओके सर, लेट्स गो। हेलो सपना जी, अकरम। सपना जी, आप तो मेरे साथ रचित को मिलने चली नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कहीं आपने रचित को बता तो नहीं दिया कि मैं? नहीं, वो अब भी नहीं जानता आप जिंदा है। ये मिशन इतना खतरनाक है कि पता नहीं वो जिंदा लौटेगा भी या नहीं। रचित ने आपको कोई धोखा नहीं दिया, सिर्फ प्यार ही प्यार किया, और उसी प्यार की खातिर वो जीना भूल गया, बस खामोश हो गया। जय हिंद। पापा। डोंट वरी, मेरी पीएम ऑफिस में काफी जान पहचान है। आई विल डू समथिंग।